सभी का हमारे चैनल रितेश श्रीवास्तव क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने बिहार एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई है कार्यालय परिचारी की, उससे संबंधित वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं। और मेरा ऐसा मानना है, ईश्वर करे कि आप सब लोग अगर जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं और वो कार्यालय परिचारी का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनको जो तैयारी होती है एग्जाम की, उसको करने में हमारा ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो। उससे पहले आप सभी को बताते हैं कि हमारा एक और भी चैनल है जिस पे आप स्टॉक मार्केट से संबंधित नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये चैनल है RD स्टॉक 24x7। इस पे मैं स्टॉक मार्केट से संबंधित आपको वीडियो बताता रहता हूँ। बहुत सारे स्टॉक के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो बीरेन डंगवाल की कविता है। ये जो क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल की जो कविता है वह कौन कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हमारी नींद, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान, भारत माता। तो ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर बोले तो हमारी नींद जो है बीरेन डंगवाल की एक बहुत ही मशहूर कविता है। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर हम बात करें मैक्स मूलर की, तो 1825 ईस्वी, 1830, 1827, 1823। क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि देखने में एकदम थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर रहा है, बट अल्टीमेटली 1823 होगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक थे और उनका जो जन्म स्थली था वो डुमरांव था, बिहार के बक्सर जिले डुमरांव में। तो उनका जो संबंध है वह आपको बता दें कि उनका जो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था वो शहनाई से था, यानी कि शहनाई वादक थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका क्वेश्चन का आंसर होगा शहनाई। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म जो है ये कब हुआ था, ये अगला क्वेश्चन है। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है वह 1569 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह यह है कि 1569 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उससे पहले इसको फिलअप कर देते हैं। और अब हम जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? जनतंत्र का जन्म ये किस मतलब कवि ने इसकी रचना की है, किस कहानीकार ने इसकी रचना की है? तो जनतंत्र का जन्म, ये नाम जो है वह रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्र कवि थे। और उनके जो कविताएं हैं वह देशभक्ति की, मतलब उसमें बहुत पराकाष्ठा है, हम कह सकते हैं देशभक्ति की। रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही बड़े, ओजस्वी, तेजस्वी और बहुत ही मतलब बेहतर रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है नौकर की कमीज का उपन्यासकार है। तो नौकर की कमीज का उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल थे। इन्होंने नौकर की कमीज नाम के उपन्यास को लिखा था। धनानंद किस भाषा में कविता करते थे? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अगर हम बात करें धनानंद के कविता की, तो धनानंद ब्रज भाषा में कविता करते थे। यह क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह बी होगा। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन अगला है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। सुजान से कौन प्रेम करते थे? क्वेश्चन नंबर 9। तो सुजान से जो प्रेम करने का बात है वो धनानंद करते थे। इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें। 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। लोटा डोरी कौन सा समास है? देखिए, बिहार एसएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम जो आपका जो समान है, मतलब जो इसमें जो कविताएं हम जो आपसे पूछेंगे वह जो है वह बहुत ही मतलब कि
अ, हिंदी के हिंदी से संबंधित ज्यादातर होंगे। और ये चीजें आपको देखने को मिल भी रहा है कि बिहार एसएससी ने बोला है कि भाई हम हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। लोटा डोरी कौन सा समास है, ये क्वेश्चन है 11। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो लोटा डोरी जो है वह द्वंद्व समास है। दो अलग अलग जो है इसमें द्वंद्व समास का उपयोग किया गया है। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जुलूस व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक? मतलब व्यक्तिवाचक नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति का है जुलूस। लेकिन अगर हम कहें भाववाचक है तो भाव भी तो प्रकट नहीं हो रहा है, जाति भी प्रकट नहीं हो रही। जुलूस कौन निकाल सकता है? समाज। तो समाज में समूह होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अगर हम आज आगे क्वेश्चन की बात करें तो शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। आज बुजुर्ग, 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 ये क्वेश्चन का जो है आंसर है वह यहाँ पर शुद्ध शब्द को चिन्हित करना है। तो शुद्ध शब्द क्या अगर हम चिन्हित करने के लिए देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे बुजुर्ग ये रहा है, बी होगा। देवल्थ का संधि विच्छेद है, तो देवल्थ का संधि विच्छेद जो है वह यहाँ पर देव प्लस अल्थ होगा। 14 नंबर क्वेश्चन। आगे हम अगर बात करें तो बेशर्म कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 15, बेशर्म कौन सा समास है? तो यहाँ पर हम देखेंगे बेशर्म जो है अव्ययभावी समास है, द्वंद्व समास नहीं है, कर्मधारय नहीं है। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो संज्ञा शब्द का जहां तक बात है तो यहां पर जांचना, घटना, मुद्रण करना और मूर्ख संज्ञा। तो संज्ञा यहां पर मुद्रण करना होगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गज नहीं है पर्यायवाची। ठीक है, गज अर्थात हाथी होता है। गणपति, गजानन, गजवदन ये सब है, बट गज नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह अमूल्य होगा। अगर हम बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, विशेषण शब्द को चिन्हित करें। तो विशेषण शब्द जो है वह आपको देखेंगे कि मधुर जो है ये विशेषता है, मधुरता। सड़क कोई विशेषता नहीं है, रेल भी कोई विशेषता नहीं है, पटना भी कोई विशेषता नहीं है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर हम देखेंगे निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव, तद्भव शब्द यहां पर है, लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो अगर हम बात करें कि तद्भव शब्द की, तो हम देखेंगे कि आंवला जो है वो यहाँ पर तद्भव है। आमलक, आम्र, आश्रम तीनों नहीं है, तद्भव आंवला है। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंस है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले जब वीडियो को लेकर के प्रेजेंट होंगे आपके सामने, तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।